Hello everyone, welcome to this amazing platform of our channel Panacea for Competitive Examinations and I am पीयूष। तो बच्चों इस सीरीज़ में हम कवर कर रहे हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस को, जो हमारे पॉलिटी के क्वेश्चंस जो हमारे एसएससी सीजीएल के एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। एसएससी सीजीएल 2019 के एग्जामिनेशन में जो हमारा चला था 3 मार्च से लेके 3 मार्च 2020 को ही हुआ था ये स्टार्ट, और हमारा 9 मार्च तक चला था। इसमें टोटल 18 शिफ्ट आपकी कंडक्ट हुई थी, जिसमें हम 18 सेट्स, ये टोटल 18 सेट्स के हम आपको पॉलिटी के क्वेश्चन अभी करा रहे हैं। ठीक है, तो आपने आई होप कि इससे पहले जो 2 पार्ट आए हुए हैं वो आपने कवर कर लिए होंगे। आज हम 3rd पार्ट इसका कवर करने वाले हैं पॉलिटी का। ठीक है, कौन सा? पार्ट नंबर 3। तो आई होप कि आपको पार्ट 2 अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें देख लेना, अगर देख लिए हैं तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें उसमें मैंने सारे आर्टिकल्स आपको समझाए हुए हैं तो वो समझ में आ जाएंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे कैसे पढ़ते हैं कि सारे हम चारों ऑप्शंस को पता कर लेते हैं कि चारों ऑप्शन में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं, क्या क्या इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं। जैसे आपका भी CHSL का एग्जामिनेशन आने वाला है तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा इसके लिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। अपने पास में क्या दे रखा है? विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन इनकरेक्टली मैच्ड विद इट्स कंटेंट। ठीक है, तो इसमें हमें शेड्यूल्स दिए गए हैं, पूछ रहा है कि कौन सा इनकरेक्टली है ना, है ना, क्या है इनकरेक्टली। तो पहला शेड्यूल में क्या आता है? स्टेट और यूनियन टेरिटरीज आती हैं, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरे स्टेट में आप देखो, दूसरा जो शेड्यूल है ना, दूसरे शेड्यूल में लैंग्वेजेस नहीं आती हैं। दूसरे शेड्यूल में आती हैं आपकी, लिख लेना इसको, क्या आते हैं आपके दूसरे शेड्यूल में? देखो, सैलरीज़ के बारे में बात की जाती है। सैलरीज़ बोल दो या फिर एमोल्यूमेंट्स बोल दो। ठीक है, सैलरीज़ या फिर एमोल्यूमेंट्स, यानी कि जो आपका वेतनमान होता है किसका, अभी किसकी सैलरी होती है। तो यहाँ पर नोट करना है कि प्रेसिडेंट की सैलरी के बारे में इसमें बताया गया है। प्रेसिडेंट, गवर्नर, प्रेसिडेंट हो गया आपका, गवर्नर हो गया। ठीक है, गवर्नर, और आपके जजेस हो गए चीफ जजेस। ठीक है, जो चीफ जजेस हैं उनकी सैलरी हो गई इसमें चीफ जजेस की, ये भी आप नोट डाउन कर लेंगे। और इसमें आपके होते हैं ऑडिटर जनरल। ठीक है, तो आपका जो सेकंड शेड्यूल है ऑडिटर इसमें जनरल है। तो ध्यान रखना, ये बात याद रखना कि जो सेकंड शेड्यूल है उसमें सैलरी और एमोल्यूमेंट्स की बात की गई है। अब किसकी सैलरी है एमोल्यूमेंट, तो फिर याद रखेंगे उसमें आपके प्रेसिडेंट की सैलरी हो गई, गवर्नर की हो गई, चीफ जजेस की हो गई और ऑडिटर जनरल की हो गई। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। चलो अब देखो 4th शेड्यूल में क्या है? 4th शेड्यूल में है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। अच्छा, काउंसिल ऑफ स्टेट को हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको हम राज्यसभा भी बोलते हैं। क्लियर है ये बात? मतलब कि राज्यसभा में आपकी एलोकेशन ऑफ जो सीट्स होगी किस हिसाब से होगी उसके बारे में सारी चीज़ें आपकी 4th शेड्यूल में दे रखी हैं, और इसे हम राज्यसभा को इंग्लिश में ही बोलते हैं काउंसिल ऑफ स्टेट्स। ठीक है, क्या बोला जाता है इसे? काउंसिल ऑफ स्टेट्स बोला जाता है। ठीक है, चलो 3rd शेड्यूल में क्या है? फॉर्म्स ऑफ ओथ और एफर्मेशंस। ठीक है, तो आपको 4th में 3rd में तो पता ही है कि फॉर्म्स ऑफ ओथ या फिर एफर्मेशंस वगैरह के बारे में बात की गई है किसमें? 3rd शेड्यूल में। तो आई होप कि आपको ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसको याद रख लेना, ये लैंग्वेजेस का नहीं होता है सेकंड वाला शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल होता है आपका किसका? सैलरी या एमोल्यूमेंट्स, और किस किस की, ये भी आप याद रख लेना। ठीक है, कौन कौन थे? प्रेसिडेंट थे आपके, गवर्नर थे, चीफ जजेस थे और आपके ऑडिटर जनरल। ठीक है, याद रहेगी इतनी सी बात। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? हु अपॉइंट्स द एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट। तो देखो क्या है, अपना एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट्स की बात की जा रही है तो इनको अपॉइंट करते हैं गवर्नर। अगर हम यूनियन की बात करेंगे तो उनको अपॉइंट करेंगे हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, इतनी सी बात याद रहेगी। कौन करेंगे? गवर्नर ऑफ द स्टेट, और अपने प्रेसिडेंट करेंगे यूनियन के। ठीक है, चलो इसके बाद आगे आते हैं। अब हमारे पास क्या है? द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ विच स्टेट अडॉप्टेड अ न्यू लोगो ऑन द 9th जनवरी 2020। अच्छा, तो कौन से स्टेट ने अडॉप्ट किया है? तो भाई ये अरुणाचल प्रदेश ने किया हुआ है। ठीक है, तो वैसे है तो ये आपका कौन सा करंट का क्वेश्चन है, लेकिन अब मैंने सीट्स को देखते हुए इसको पॉलिटी में डाल दिया है। हो सकता है आपसे अगले टाइम पूछ ले कि अरुणाचल प्रदेश में कितनी सीट्स हैं, है ना। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में इसकी कितनी सीट हैं? लेजिस्लेटिव असेंबली की बात हो रही है ना, तो अरुणाचल प्रदेश की लेजिस्लेटिव असेंबली में है 60 सीट्स। ठीक है, याद रह जाएगा कितनी सीट हैं? 60 सीट हैं। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। अब क्या है हमारे पास? विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री इज़ नॉट एसोसिएटेड विद द इनिशियल ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम। अच्छा, जो आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो स्कीम है ना, तो उसमें आपकी कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज़ हैं और कौन कौन सी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। पहले तो ये याद होना चाहिए कि कौन कौन सी इसमें जो आपकी मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो ये याद रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट ये आपकी इसमें इंक्लूडेड है। मिनिस्ट्री ऑफ HRD ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ये इंक्लूडेड है। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ये भी इंक्लूडेड है। कौन सी आपकी योजना में कौन सा इनिशिएटिव है? आपका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इनिशिएटिव है। और उसमें हमारा मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट अपनी जो है इसमें कोई भी सहभागिता या फिर किसी भी तरीके से
एसोसिएटेड नहीं है, ये बात याद रखना। तो एसोसिएटेड कौन कौन सी हैं? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये आपकी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो इनिशिएटिव है इससे एसोसिएटेड हैं ये सारी मिनिस्ट्रीज़। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे है, देखो अब अपने पास है अंडर विच अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इम्पोज्ड। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। जीएसटी हमारा किस अमेंडमेंट के थ्रू इम्पोज किया गया था? तो 101 आपका अमेंडमेंट था, 101, ठीक है। तो 101 अमेंडमेंट के थ्रू जो है आपका जीएसटी इसमें लाया गया था। अब बाकी को भी हम देख लेते हैं कि आपका 99th क्या है, 97th क्या है, 103rd क्या है। हो सकता है आपसे अगले एग्जाम में ये भी आ जाए। और इससे भी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी तक टोटल कितने हो चुके हैं आपके 104 अमेंडमेंट हो चुके हैं अप टू जनवरी 2020, ठीक है। आपके कितने हो चुके हैं? टोटल 10 अमेंडमेंट्स हो चुके हैं। और जो 104th अमेंडमेंट था ना उसके अकॉर्डिंग ही जो इसके अकॉर्डिंग देखो क्या था, टू एक्सटेंड द, इसके अकॉर्डिंग 10 जो फोर्थ आपका अमेंडमेंट हुआ था इसके अकॉर्डिंग क्या है, टू एक्सटेंड द सीट्स। ये किसके लिए आया था अमेंडमेंट? टू एक्सटेंड द सीट्स फॉर एससीज एंड एसटीज़, जो आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं और शेड्यूल्ड कास्ट हैं उनके लिए एससी एंड एसटीज़ इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली, ठीक है। तो लोकसभा और स्टेट असेंबली में ना आपकी जो भी एससी और एसटी की सीट्स हैं उनको बढ़ाने के लिए ये लेके आया गया था। कहाँ पर? लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज़। ये आप लिख लेना, मेरे वर्ड्स पर ज़्यादा ध्यान दिया करो, ठीक है। इसे आप लिख लेना। तो ये क्या था आपका 104th जो अमेंडमेंट हुआ था। तो आपका ये बेसिकली एक करंट का क्वेश्चन भी बन सकता है कि जनवरी 2020 में हुआ है, ठीक है। तो इसे याद रख लेना, ध्यान रखना। अब देखो और बताता हूँ इसके बारे में इन्फॉर्मेशन। 99th जो आपका अमेंडमेंट हुआ था ना, 99th अमेंडमेंट ये हुआ था आपका 2014 में हुआ था ये आपका। और इसके अकॉर्डिंग क्या किया गया, जो आपका नेशनल, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है किस वजह से, जो आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन है ना, अपॉइंटमेंट्स कमीशन, ठीक है, ये आपका 99th अमेंडमेंट के अंदर लेके आया गया था। और इसका काम क्या है, ये बेसिकली आपका जो भी जजेस का ट्रांसफ़र वगैरह होता है ना उसमें ये ट्रांसफ़र वगैरह को देखने का काम होता है। इसका ये ऑब्जेक्टिव था। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए जो आपका नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन है, तो देखो अपॉइंटमेंट पहले ही लिखा हुआ है। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ट्रांसफरिंग ऑफ जजेस एंड हायर क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ जजेस टू हायर जुडिशरी, ठीक है। तो जो भी जजेस हैं उनका ऊपर वाली जुडिशरी में उनका प्रमोशन वगैरह अगर आप बोलें इस हिसाब से, जजेस टू हायर जुडिशरी, ठीक है। तो हायर जुडिशरी में जजेस का ट्रांसफ़र करना ये इसका काम है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन का। और ये आपका 2014 में 99th अमेंडमेंट के थ्रू लेके आया गया था। याद रहेगी इतनी सी बात? क्लियर है क्या? चलो इसे हटाता हूँ। अब देखो 97th अमेंडमेंट। तो 97th अमेंडमेंट के थ्रू क्या किया गया, ये आपका एक तो 2011 में आया, ठीक है। और इसके थ्रू आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ना, जो क्या है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, उनको हेल्प करने के लिए इसमें कुछ अमेंडमेंट किए गए थे। जो भी आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ठीक है, पता होगा कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है ना, कई सारे कोऑपरेटिव बैंक भी देखे होंगे आपने, क्या करते हैं वो आपस में पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, फिर जिसको ज़रूरत होती है उसको काफ़ी कम लोन में अपना आपस में दे देते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका 97th अमेंडमेंट हो गया, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपका 99th याद रखना है इसका कमीशन जो आया था आपका। अब 103rd ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपका 103rd जो है आया था 2019 में, क्योंकि आपका 104th तो हो गया आपका कौन सा, SC ST के सीट्स बढ़ाने को लेके, और 103rd हो गया 2019 में आया था। इसमें जो आपका EWS का कोटा लेके आया गया था ना, रिजर्वेशन, देखो इसमें क्या था, रिजर्वेशन फॉर EWS है ना, EWS का जो कोटा लाया गया था वो 103rd अमेंडमेंट के थ्रू लेके आया गया था, ठीक है। किसका रिजर्वेशन? तो EWS का रिजर्वेशन। क्लियर है ये बात? तो और इसे जो है लीड किसने किया था? तो इसे लीड किया था थावर चंद गहलोत ने। अगर आपसे पूछ भी लिया जाता है, क्योंकि आज के टाइम पे वो हमारे मिनिस्ट्री भी, यूनियन मिनिस्टर भी हैं, तो ये एक बात बताओ, थावर चंद गहलोत जी कौन सी मिनिस्ट्री के होम मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो यूनियन मिनिस्टर किसके हैं? कौन? थावर चंद गहलोत। तो आप ये मुझे कमेंट करके बताएंगे कि थावर चंद गहलोत कौन सी मिनिस्ट्री के यूनियन मिनिस्टर हैं, ठीक है। हटाता हूँ इसको। ये सारे आपको चारों पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं अपने पास क्या है। अब देखो, एज ऑफ जनवरी 2020 डैश हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। तो ऑफकोर्स आपकी जितनी भी राज्यसभा की बात की जाए या लोकसभा की, हाईएस्ट सीट्स आपकी उत्तर प्रदेश की ही हैं, ठीक है। किसकी हैं? उत्तर प्रदेश की हैं। क्लियर है ये बात? और अगर मैं राज्यसभा की बात करूं तो उत्तर प्रदेश की राज्यसभा में हैं 73 सीट्स,
और लोकसभा में है 80 सीट्स। ठीक है, आज के टाइम पे 73 है, राज्यसभा में से नोट कर लेना क्योंकि सबसे ज़्यादा पूछ ही लिया है, हो सकता है ये भी पूछ ले कि कितनी सीट्स हैं। तो राज्यसभा में है आपकी 73, लोकसभा में आपकी 80 यूपी की। क्लियर है ये बात। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं फटाफट से। देखो अब नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद इम्प्रोविजन्स रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ठीक है, तो जो भी आपके प्रोविज़न रिलेटेड हैं आपके जो भी शेड्यूल्ड एरियाज होते हैं ना कुछ, या फिर जहाँ पे आपके शेड्यूल्ड ट्राइब्स रहते हैं, उनके एडमिनिस्ट्रेशन को और उनके कंट्रोल को लेके एक आर्टिकल के बारे में बताया गया है। वो आर्टिकल कौन सा है? तो पहली बात तो यह है कि वो आर्टिकल है 244 फर्स्ट। ठीक है, और इन चारों ऑप्शन में आपका एक आर्टिकल और काफ़ी इंपॉर्टेंट निकल के आता है आपका यहाँ पर 222। तो इसे और समझ लो कि ये 222 क्या होता है, ये आपको समझ में आई है। 241 के अकॉर्डिंग हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं एससी और एसटी के एरियाज़ का, बेसिकली एससी का नहीं, शेड्यूल्ड एरियाज़ का, और जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं उन एरियाज़ का। ठीक है, अब 222 का होता है कि प्रेसिडेंट क्या करता है ना, कि प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकता है, प्रेसिडेंट क्या कर सकता है आपका, कंसल्ट कर सकता है। तो किससे? विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। किससे? आपका सीजेआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कंसल्ट कर सकता है टू ट्रांसफ़र जजेस फ्रॉम हाई कोर्ट टू अनदर हाई कोर्ट। ठीक है ना, क्या करता है ये आपका प्रेसिडेंट कंसल्ट कर सकता है सीजेआई से, याद रखना 222 के अकॉर्डिंग ये आपका क्या करेगा, जजेस के ट्रांसफ़र के लिए वन हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में मतलब दूसरे हाई कोर्ट में आपका ट्रांसफ़र करने के लिए कंसल्ट कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं। याद रहेगी ये बात, याद कर लेना। मैंने आपको 2-3 बार रिपीट भी करके बताया। आप क्या किया करो, कोई भी चीज़ लिखने के बाद ना उसे 2-3 बार तेज़ तेज़ बोला करो, इससे क्या चीज़ों को याद हो जाता है बोल के या सुन के भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो अपने पास में क्या गिवन है, वेट अ सेकेंड। ठीक है, तो अपने यहाँ पर क्या हो गया, पॉलिटी के सारे क्वेश्चंस फिनिश हो गए हैं। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये यहाँ पर आपके ख़त्म हो जाते हैं सारे के सारे पॉलिटी के क्वेश्चंस जो भी आपके एसएससी सीजीएल में कवर किए गए थे। ठीक है, और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ आपके यहाँ पर एसएससी सीजीएल 2019 वाले जितने भी आपके सेक्शंस हैं, जितने भी शिफ्ट के सेक्शंस हैं, वो सारे कवर कर दिए गए हैं। आपकी मैथ पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो आप जाके उसे ज़रूर देखें प्लेलिस्ट वगैरह को। मैथ आपकी फ़िनिश हो चुकी है, रीजनिंग भी फ़िनिश हो चुकी है। और अभी मैथ्स के जो है टॉपिक वाइज कुछ बच्चों ने बोला कि ज्योमेट्री में सर दिक्कत होती है, तो ज्योमेट्री हम आपको टॉपिक वाइज भी दे रहे हैं। उसके सारे क्वेश्चंस जितने भी शिफ्ट में आपके ज्योमेट्री क्वेश्चंस आए हुए हैं उसकी आपको वीडियो डेली मिल जाती है, तो वो भी आप ज़रूर देखा करें। और रीजनिंग के आपके सारे क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनकी अब टॉपिक वाइज वीडियो लाई जा रही है जो सीजीएल 2019 है उसकी। और इसके अलावा आपको इंग्लिश के यहाँ पे मिलती रहेंगी डेली वीडियोज़। जो इंग्लिश का सेक्शन है वो जो आपका 2019 के पेपर्स का है ना, सारी शिफ्ट का 18 सेट्स का, बेसिकली 18 सेट में आपका ये पूरा पेपर कंडक्ट हुआ था। तो इंग्लिश के भी आ रहे हैं और जीके के भी आप देख ही रहे हो, सेक्शन वाइज मैं पूरा लेके आ रहा हूँ। पॉलिटी मैंने आपको पूरा ख़त्म कर ही दिया है आज, तो इसके पहले के पार्ट 2 भी आप देख लेना। आपको पूरा मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है क्या क्या ऑप्शन से बन सकता है। तो CHSL 2019 वाला जो आपका भी होना है ना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसे आप ज़रूर देखें ध्यान से और नोट किया करो सारी चीज़ों को। ठीक है, खैर यहीं पे अपने सेशन को फिनिश करते हैं। आई होप कि आप सारे हेल्दी रहेंगे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।